एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी एक चोर पर आधारित है। उस चोर ने एक ही गुण अपनाया था, उसका जीवन बदल गया। अगर हम सारे गुण अपना लेंगे तो आप सोचो हमारा जीवन कितना ऊंचा बन जाएगा। चोर था, वो चोरी करता था और एक महात्मा के आश्रम पर जाता था। महात्मा को मालूम पड़ा ये चोर है, तो उसने चोर से कहा, भाई तू मेरा आश्रम पे मत आया कर। चोर ने सोचा, महाराज मेरे से क्या होगा ऐसा, आप क्यों मना कर रहे हो? मैं आपके आश्रम पे आता हूँ, मुझे बहुत शांति मिलती है। बाबा ने कहा कि देख तू चोरी करता है और गांव वाले मुझे बदनाम कर देंगे कि बाबा चोरी करवाता है, तो ये चोरी करना छोड़ दे तो मेरे आश्रम पे आ। चोर ने कहा, बाबा मैं चोरी करना तो छोड़ दूं, लेकिन मेरे पास और कोई काम ही नहीं है, मेरे बच्चे इसी से अपना गुजारा करते हैं। तो बोलो ठीक है, तुझे कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो बाबा आप बताओ मैं क्या छोड़ूं? बाबा ने सोचा, चोर है, चोर तो झूठ बोलेगा ही, छोड़ नहीं सकता, तो मैं इसको ऐसा फंसाऊं तो ये अपना आप ही रुक जाएगा। तो बाबा ने कहा कि चल ठीक, तो चोरी कर लेकिन झूठ मत बोलना। चोर ने 1 मिनट सोचा, फिर कहा ठीक है बाबा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बाबा ने सोचा ठीक है, मैं देखता हूँ ये कितना चलता है अपने उस पर। चोर चला गया अपने घर। दूसरे दिन वो चोरी करने गया, नगर में गया तो नगर में वो जा रहा था चोरी करने, पीछे से किसी ने आवाज दी कि भाई रुक। चोर रुका, पीछे मुड़ के देखा, पीछे एक आदमी था, वो उस नगर का राजा था। वो भेष बदल के रात को अपने नगर में आते थे ये देखने के लिए कोई कुछ गलत काम तो नहीं करता। राजा ने कहा कि भाई तू कौन है? उसने कहा मैं तो चोर हूँ। राजा ने मन में सोचा, ये चोर कैसा? चोर को अपने मुंह से थोड़ी कहता है कि मैं चोर हूँ। लेकिन राजा ने भी अपना दिमाग से काम लिया कि मैं इसकी परीक्षा लूँ। राजा ने कहा तो भाई मैं भी चोर हूँ। तो अच्छा भाई तू भी चोर है तो चल अपन दोनों मिलकर चोरी करेंगे। तो लेकिन मैं तो कुछ ऐसा मुझे अनुभव नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ कहाँ कुछ मिलेगा। तो राजा ने कहा देख मैं बताऊंगा, माल तो तुझे माल लाना पड़ेगा तुझको। मैं राजा का महल में नौकरी करता हूँ और मैं जानता हूँ वो कमरा है जहाँ राजा का माल रहता है। तो बोलो ठीक है भाई, तू मेरे को पहुँचा दे, ले तो मैं आऊँगा। तो राजा उसको गुप्त रास्ते से अपने महल में ले गया। ले जाकर उसने अपना कमरा बता दिया और कहा इसमें एक तिजोरी है, उसमें तुझे जरूर कुछ मिलेगा। तो चोर गया, उसमें तिजोरी खोली, उसमें थी 5 सोने की मोहरें। तो एक तो छोड़ आया, 4 वो ले आया, राजा को ला के दी कि ले भाई उसमें ये मोहर मिली है मुझे, 2 तू ले 2 मैं लूं, और अब तो मौज बन गई अपन कई दिन के लिए फ्री। तो राजा ने सोचा ये ऐसे कह रहा है, ये अब ये कुछ झूठे बोल सकता था, लेकिन ये तो बड़ा सच्चा चोर है। तो बोले उसमें 4 ही मोहर थी क्या? कि नहीं यार, मोहर तो 5 थी, लेकिन मैं 4 लेकर आया, 5 लाता तो फिर अपना बंटवारा कैसा होता, इसलिए मैं ये उसी में छोड़ आया। अच्छा बोलो ठीक है भाई। तो चोर अपने घर गया और रात को राजा ने चोर से सब पूछ लिया, उसका नाम पता सब कुछ। और चोर घर गया, राजा सो गया। सुबह राजा खड़ा हुआ, राज दरबार चालू करा। राजा ने अपने सिपाही बुलाए, सारे मंत्री वगैरह सब बुलाए। तो कहा कि रात को कोई महल में आया था और आप तलाशी करो, कुछ ना कुछ कोई लेकर गया है। पहरेदारों ने कहा महाराज हम पूरी रात पहरे पे थे, कोई नहीं आया, लेकिन राजा तो गुप्त रास्ते से लेकर आए थे उसको। राजा ने कहा नहीं, आप उस तिजोरी में जाकर देखो, मुझे आवाज आई थी उस कमरे में। तो राजा ने ऐसे कहा। तो राजा ने फिर मंत्री से कहा, अगर मंत्री जी आप जाओ और तिजोरी में देखो उसमें क्या है। मंत्री गया, तिजोरी खोली, उसमें थी एक सोने की मोहर। मंत्री ने मोहर निकाल के और अपनी पगड़ी में छुपा ली और राजा से आकर कहा महाराज उसमें तो कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है? कहा महाराज उसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर राजा ने अपने सिपाही से कहा जाओ इस नाम का आदमी तुमको उस जगह मिलेगा, उसको लेकर आओ। सिपाही गए उसको बुलाने। उसने चोर ने सोचा कि वो महलों का ही तो था कोई सेवक है, उसने नाम ले दिया, बता दे होगा मेरा, कोई बात नहीं, लेकिन झूठ तो मैं नहीं बोलूंगा, चाहे राजा मारे या छोड़े। तो आ गया। महाराज ने कहा कि भाई रात को तू कहीं गया था? कहा महाराज मैं चोरी करने गया था, मैं तो चोर ही हूँ, मेरा काम ये है। अच्छा बोल तो कहाँ गया था चोरी करने? कि महाराज आपका ही महल का कोई सेवक था, वो मुझे महल में लेकर आया था और ऐसा इस कमरे में एक तिजोरी थी, उसमें मैं तो मोहरें थी वो निकाल के ले गया। बोले उसमें कई मोहरें थी? कि महाराज 5 थी।
तो आप ले गए सबको? कि नहीं महाराज, मैंने एक उसे मैं छोड़ दिया। अच्छा, एक उसमें छोड़ दिया आपने पक्का? कहा हाँ महाराज, मैं एक छोड़ दिया। हम 2 थे, 5 को हम कैसे बटाते? तो मैं तो 4 लेके गया। मैंने सोचा 2 ये ले लेगा, 2 मैं ले लूंगा, बस हमारी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। और मैं तो ये 4 लेकर आया था। राजा ने कहा अपने सिपाहियों से कि मंत्री की तलाशी लो। मंत्री की तलाशी ली गई। मंत्री की पगड़ी से मोहर निकल के गिरी। राजा ने कहा, मंत्री, तू तो मंत्री होके भी एक चोर पे तूने इतना मन खराब किया, और ये चोर होके भी ये इतना जबान का सच्चा, इतना नेक इंसान, तुझे तो मंत्री पद पर रहना ही नहीं चाहिए। उसको हटा दिया और उस चोर को मंत्री बना दिया। चोर आराम से सज धज के घोड़े पे चढ़ के महाराज के पास गया कि महाराज धन्य हो, आपने तो मेरी जीवन सुधार दिया। क्यों, क्या हुआ? महाराज उसने सारी बात बता दी कि ठीक है, अब तो चोरी करना बंद कर और आराम से अपने परिवार के साथ रहे। तो सज्जनों, उस चोर ने एक ही गुण अपनाकर अपना जीवन बदल लिया। अब आप सोचो, हम अगर सारे गुण अपना लें, बाबा की श्रीमत पर चलें, तो हमें कितना वो होगा, गुण मिलेंगे, कितना फायदा होगा, कितना हम ऊंचे बनेंगे। ओम शांति।